सामईन नाजरीन, आपको मोहम्मद रजा सैयद और अली हसन जाफरी का सलाम पहुंचे। आप देख रहे हैं मीजान न्यूज का प्रोग्राम आलमे तमाम। आज 31 जुलाई 2026 बमुताबिक 16 सफरुल मुजफ्फर 1448 हिजरी है। इस नशिस्त में आज हम इराक में मुजाहमती महवर पर अमरीका और सऊदी अरब के मुश्तरका हमलों के तनाजुर में इसराइल के मजमूम अज़ाइम के बारे में गौर करेंगे। इसराइली क़यादत इस बात पर खुश नजर आ रही है कि सऊदी अरब की हुकूमत यमन, लुबनान और इराक में इस्लामी मुजाहमती महवर के खिलाफ बराह रास्त बरसरी पैकार हो चुकी है और गासिब हुकूमत मौका से फायदा उठाकर सऊदी अरब पर तेल अवीव से सफारती ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए दबाव बढ़ा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने सदर ट्रंप से हालिया मुलाकात में उन्हें सऊदी वली अहद पर दबाव बढ़ाने पर आमादा कर लिया है। इसराइली वजीर आजम बिन्यामीन नेतन्याहू अक्टूबर में होने वाले इसराइली पार्लिमानी इंतखाबात से कबल सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के मुआहदे को हतमी शक्ल देने के ख्वाहां हैं, जबकि सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अपने एक इंटरव्यू में इसराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने में दिलचस्पी का इजहार कर चुके हैं, लेकिन वो इसराइल से ताल्लुकात उस्तवार करने के अपने मंसूबे पर इस खौफ की वजह से अमल नहीं कर रहे कि अरब नौजवान उन्हें कत्ल कर देंगे। ये इंटरव्यू उस वक्त मंजरे आम पर आया जब इसराइल गजा में अमरीका के फराहम करदा बारूद से फलस्तीनियों को कत्ल कर रहा था और अरब नौजवान अपने हुक्मरानों की बुजदिली पर सख्त नाराज थे। ख्याल रहे कि मगरबी मीडिया में एक से जायद बार ऐसी रिपोर्ट्स शाया हो चुकी हैं जिनमें कहा गया था कि सितंबर 2023 में वजीर आजम नेतन्याहू और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ताल्लुकात की बहाली के मुआहिदे के करीब पहुंच चुके थे। ताहम अक्टूबर 2023 में हमास के तूफानुल अक्सा ऑपरेशन ने ताल्लुकात की बहाली के मजमूम मंसूबे को तात्तुल का शिकार कर दिया। तूफानुल अक्सा ऑपरेशन के बाद इसराइल ने गजा पर जंगी जराइम पर मबनी जारहियत का आगाज किया तो पूरी दुनिया बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक में इसराइल के खिलाफ शदीद गुस्सा पैदा हो गया। लिहाजा इस सूरत हाल में सऊदी क़यादत के लिए इसराइल के साथ शराकत दारी का तासुर सियासी तौर पर इंतहाई खतरनाक बन गया। इसराइली अखबार हार्ट्स ने बाखबर जराये के हवाले से रिपोर्ट किया है कि नेतन्याहू ने अपने करीबी मुआविनीन से कहा है कि इंतखाबात से कबल उन्हें सिर्फ एक बड़ी कामयाबी दरकार है, जिससे उनकी मुराद सऊदी अरब के साथ सफारती ताल्लुकात की बहाली का मुआहिदा है। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू को उम्मीद है कि अगर उनकी जमात लिकूद इस सफारती पेशरफ्त को इंतखाबी कामयाबी में तब्दील करने में कामयाब रही तो वो एक बार फिर वजारत उज़्मा का मनसब संभाल सकेंगे। रवां साल जुलाई 22 को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक तवीलुल मुद्दती जौहरी मुआहिदे की मंजूरी दी, जिसके तहत सऊदी अरब को पुरअमन मकासद के लिए सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने की इजाजत दी जा सकती है। ताहम सिर्फ एक रोज बाद सदर ट्रंप ने इस मुआहिदे में एक नई शर्त शामिल करते हुए सऊदी अरब को बावर कराया कि यूरेनियम अफजूदगी के बगैर सिविल जौहरी प्रोग्राम के लिए उसे इब्राहिम मुआहिदों के फ्रेमवर्क के तहत इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने होंगे। इसराइली अखबार हार्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने रवां हफ्ते सदर ट्रंप से मुलाकात के दौरान इस बात पर जोर दिया था कि मुमकिना अमरीकी सऊदी जौहरी मुआहिदे के लिए इसराइल के साथ ताल्लुकात के क़याम को बुनियादी शर्त के तौर पर रखा जाए। दूसरी जानिब सऊदी अरब मुसलसल ये मौक़िफ़ दोहराता आया है कि एक आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात मामूल पर नहीं लाए जाएंगे। सदर ट्रंप के ऐलान के बाद नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की मुश्तरका फौजी कार्रवाई ने अमन के दायरे को वुसअत देने का नया मौका पैदा कर दिया है। अगरचे सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान कई बरसों से पसे पर्दा रवाबित मौजूद रहे हैं, ताहम वाशिंगटन के तहकीकी इदारे ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के मुताबिक इसराइल इस्लामी दुनिया में अपनी सिफारती तन्हाई खत्म करने के लिए सऊदी अरब से खुलेआम सिफारती ताल्लुकात के इतराफ का ख्वाहां है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर 2023 में वजीर आजम नेतन्याहू और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ताल्लुकात की बहाली के मुआहिदे के करीब पहुंच चुके थे। ताहम अक्टूबर 2023 में गजा पर इसराइली जंग के आगाज के बाद ये मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए, क्योंकि इस सूरत हाल में सऊदी क़यादत के लिए इसराइल के साथ शराकत दारी का तासुर सियासी तौर पर इंतहाई हसास बन गया। अब तक इतना ही। अगर आप हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती आरा का कमेंट सेक्शन में खुलकर इजहार करें। इंशाअल्लाह जल्द ही नए मौजूआत पर तज्जियात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।